जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिव्यू करने के लिए इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट BUMS यूनानी का मेडिकल कॉलेज। क्योंकि जो यहाँ पर कॉलेज है अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कंसीडर किया जाता है। तो हम कॉलेज में जाएंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे, कितना पुराना कॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पर MD MS भी होता है, डॉक्टर साहब से मिलेंगे। वहाँ पर हम कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि ये फेमस है स्टाइपेंड के लिए AMU। और इस तरीके की जो बेहतरीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो BUMS के स्टूडेंट हैं, MD MS के स्टूडेंट हैं, अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उन सब के लिए यह सब कुछ हम दिखाने वाले हैं आपको। तो बने रहिए हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सब कुछ देखने के लिए। दोस्तों अभी हमारे साथ में है PG, हम स्कॉलर बोलें या स्टूडेंट्स बोलें या डॉक्टर बोलें, इनसे जानते हैं इसके बारे में, PG के बारे में, क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, कितना स्टाइपेंड मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? माई सेल्फ डॉक्टर ज़ीशान अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात, फर्स्ट ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात, सिंपल लैंग्वेज में बता दो क्या बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूनानी मेडिसिन। फंडामेंटल ऑफ यूनानी मेडिसिन होता है यूनानी मेडिसिन का, वो हमारे डिपार्टमेंट का है। जी। तो मुझे लगता है जो क्लिनिक चलाते हैं वो ज्यादातर इससे आते होंगे, और एक जनरल मेडिसिन होता होगा वो इसी फील्ड से ज्यादा आते हैं। कैसा लगता है आपको यूनानी? आप PG में पहुंच गए हैं, UG कर लिया आपने, काफी कुछ देख लिया, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है यूनानी में? यूनानी वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। अब देखिए, एलोपैथिक की बात करें, यूनानी की बात करें, दोनों चीजें अलग अलग हैं। हर जगह लिमिटेशन है। ठीक है। अगर हम स्पेशली बात करें अपनी यूनानी सिस्टम की, तो हमारे पैथी में गैस्ट्रो, हेपेटोलॉजी एंड सेक्सोलॉजी बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो कंपैरेटिवली एलोपैथिक की कंपैरिजन में कम है। तो हर चीज की अपनी लिमिटेशन होती है, हर चीज की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। तो इस पर्सपेक्टिव से हमारा सिस्टम जो है काफी अच्छा है माशाल्लाह। आपको पर्सनल अपने ओपिनियन में कैसा लगता है यूनानी? नहीं, पर्सनली देखिए क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और मुझे तो कहीं से कोई रिग्रेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है कि UG बेसिस पे लगता है कि चलो ठीक है BUMS से क्या हो, लेकिन जब PG आप कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें बैकअप में हो जाती हैं। आगे आपका एक फ्यूचर खुल जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा खासा स्टाइपेंड है तो आप एक फाउंडेशन बना सकते हैं। जब आप 12th में थे आपने भी सोचा होगा कि यार मैं इससे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, तो अभी कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलता है? अभी आपने स्टाइपेंड की बात करी। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मिल रहा है? हंसी आ गई चेहरे पे, मुस्कुराहट है क्या कि UG और PG का मामला अलग अलग है। UG में बात करेंगे अगर हम इंटर्नशिप की, तो 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, 6 महीने एक्सटर्नल, 6 महीने इंटरनल। तो उसमें पर मंथ जो है 30,050 रुपए इस टाइम मिल रहे हैं पर मंथ। ऑन टाइम क्रेडिट होता है। ठीक है। PG की बात करेंगे तो थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ टोटल 12 डिपार्टमेंट है। ठीक है। PG के उसमें से 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमारी स्टाइपेंडरी बेसिस पे हैं। जैसे उसमें कुल्लियात है, अदविया है और मौलियात है। ये 3 डिपार्टमेंट में स्टाइपेंड जो है हमारा रेजिडेंसी स्कीम के हिसाब से उसमें करीब 120 यानी कि 120 के आसपास मिलता है पर मंथ। और उसमें हमारा HRA है, DA है, NPA है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चीजें मिलती है। लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंट 3 के अलावा जो सारे डिपार्टमेंट 9 डिपार्टमेंट बचते हैं, उनमें काफी समय से काफी स्ट्रगल किया गया। तो वो जो है पिछले साल से उसमें स्टाइपेंड आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितना आ रहा है उनमें? उसमें भी 65 to 75 है। इतना उनमें भी मिल रहा है? फर्स्ट ईयर का 65, सेकंड का 70 एंड थर्ड प्रॉफ का जो है 75 अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स जी, आगे का क्या है कि लिमिटेशन थोड़ी बहुत तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आगे जाके सफर करेंगे। UG के बाद आप PG कर सकते हैं। PG के बाद आपके पास इस टाइम मौके पर वैकेंसी आई हुई है। आई थिंक टोटली क्या सैलरी होगी उसमें? 1+ या 91 के आसपास है। वो स्टार्टिंग है उतने से ना। आपका जैसे मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, ये गवर्नमेंट जॉब आती रहती है। UPPSC कराता है। अभी इस टाइम 18 दिसंबर को डेट पड़ी एग्जाम की। तो हमारे कॉलेज से बहुत अच्छे सिलेक्शन वगैरह बहुत अच्छा यहाँ का रेट है। कितने बच्चे हो जाते होंगे सिलेक्ट जब भी आती है वैकेंसी? आपको तो काफी टाइम हो गया है। मैं यहाँ पे 6 साल से 6.5 साल से हूँ। ठीक है। तो मैंने जो 6-7 साल में देखा है वो ये देखा है कि अगर मान लो पिछले साल बता देता हूँ, पिछले साल जो
करीब 40-45 सीट आई थी मेडिकल ऑफिसर की, उसमें से करीब 30+ हमारे यहाँ के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। 30+। और इसी तरह से जो पीजी का एडमिशन होता है, AIAPGT होता है ना, उसमें क्या होता है कि पूरा बैच सेलेक्ट होता है, फ्रेशर बैच जो एग्जाम देते हैं, पूरा बैच फ्रेशर सेलेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग वगैरह भी देते हैं क्या अलग से? नहीं, कुछ भी नहीं, यही तुम्हारे खुसूसियत यहाँ की है। हम कोचिंग लॉन्च करेंगे तो यहाँ के बच्चे तो नहीं आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा उस पर वो रिलाई नहीं करती पूरी तरह से। बच्चों का थोड़ा माहौल मिल रहा है तो वो पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक अच्छा है तो वो करने के बाद आपको जरूरत पड़ती नहीं है। जी। और दूसरी चीज क्या है कि हर एतबार से बेहतर है। ओवरऑल 5 में से कितना रेट करेंगे यूनानी कैंपस को? नहीं, कैंपस के हिसाब से इसका कोई जवाब नहीं भाई, सिर्फ यूनानी कैंपस के बाद में कोई इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोगों के रहने के लिए SS साउथ है जो अलॉट होता है, द बेस्ट हॉस्टल ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दिखाएंगे अभी चल के, हमें दिखा सकते हैं आपको। अच्छा, गर्ल्स के लिए IG वगैरह है तो, और हमारा ये कैंपस आप तो देख ही रहे हैं माशाल्लाह, काफी खूबसूरत भी है, सब कुछ बेहतर है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, एकेडमिक जो है काफी शानदार है। तो आप सेटिस्फाइड हो? अल्हम्दुलिल्लाह, टोटली सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ में कुछ डॉक्टर और जुड़े हैं, पूछते हैं स्पेशलाइजेशन वगैरह के बारे में। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसारी अम्मारा अंजुम है। अच्छा, बेसिकली जो है महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे आप अभी UG चल रहा है या PG चल रहा है? PG चल रहा है मेरा। PG चल रहा है। कौन से स्पेशलाइजेशन कौन सा है? मेरा जो है वो इल्मुल अद्विया मींस फार्माकोलॉजी सिंपल लैंग्वेज में। आप महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं अपना PG करने के लिए, कोई स्पेशल खास बात? नहीं, सबसे पहली बात तो UG के बाद PG का एक बहुत अच्छा स्कोप होता ही है, वो तो पता ही है और सब लोगों को। अब महाराष्ट्र से यहाँ आने की बात है, एवरीबडी नोज कि AMU एक ब्रांड के तौर पे है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस पर यहाँ पर आकर यहाँ से PG करना एक खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ की फैसिलिटीज वगैरह देखकर फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो भी फैसला है वो सही है। स्टाइपेंड कितना मिलता है? स्टाइपेंड जो है वो मतलब के यहाँ पर 2 स्कीम्स चलती है, समझ लीजिए, मतलब एक आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, उसका एक अलग है, और एक रेसिडेंसी स्कीम में आती है, वो अलग है। हम अभी इतना ही बता सकते हैं। अच्छा, ज्यादा ओपन नहीं बता सकते कि कितना? नहीं, 1 लाख के आसपास तो मिल ही रहा होगा। हाँ, रेसिडेंसी स्कीम में होता है, उतना होता है। इसके बाद आपको लगता है कि गर्ल्स के लिए यूनानी में कोई PG, प्लीज आ जाइए अभी, गर्ल्स के लिए कि PG करके अच्छा स्कोप होगा, आपका क्लिनिक चला पाएंगे? वाकई बिल्कुल है, गर्ल्स के लिए PG मतलब करना बहुत, और उसके बाद स्कोप भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में जो है ना, एक एविडेंस बेस्ड सब लोग लेना चाहते हैं। अब इस तौर पर PG के अंदर जो है ना ज्यादा स्टडीज होना और एक साइंटिफिक तौर पे आज की पॉपुलेशन को कैसा देना है, और उसके अलावा स्किल्स प्रोमोट होती है, तो इस हिसाब से मैटरनिटी लीव या पीडियाट्रिक वगैरह एक लड़की के लिए करना बहुत ईजी है। और नॉट ओनली सिर्फ पीडियाट्रिक और गायनिकोलॉजिस्ट, ये डिपार्टमेंट मतलब अमराज निस्वा वगैरह, औरतों के अमराज, इसके अलावा पूरी ओवरऑल यूनानी पैथी कर सकते हैं। यूनानी पैथी का सबसे अच्छा स्कोप यही है कि हर डॉक्टर हर चीज कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये होलिस्टिक तौर से अप्रोच करती है। जी, चलिए, अच्छा है, बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू। ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है, बेसिकली बहुत अच्छी अप्रोच रही है आप लोगों की यूनानी को प्रमोट करने के लिए, हम शुक्रगुजार है इसके। बस मुझे एक चीज आखिर में ये कहना थी कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखेंगे तो सहर हो जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद आलम है। कहाँ से हैं आप? मैं कटिहार बिहार से। कटिहार बिहार से। बिहार के काफी बच्चे और भी होंगे यहाँ पे? जी, काफी बच्चे। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है यूनानी को लेकर? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यूनानी के लेकर बहुत अच्छा है। अब वही तो वैसे मैं तो बाई चॉइस नहीं आया हूँ, मैं भी मतलब नीट की तैयारी कर रहा था, MBBS की तैयारी कर रहे थे पहले आप? तो कुछ मार्क्स कम रह गए, तो फिर पता चला कि नहीं, यहाँ से पहले जब तैयारी कर रहा था MBBS के लिए तब पता नहीं था। अच्छा, तब मालूम ही नहीं था इसके बारे में? मालूम ही नहीं था, सिर्फ एक तो इट वाज अ रैंडम कॉल कि आप इधर आ गए। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो हम नीट के थ्रू BMS में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर मैं BMS में एडमिशन लिया। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे ये MBBS अगर ना हो पाए तो BMS हमारे लिए बेस्ट है। तो अभी आप कौन से स्पेशलाइजेशन में है या क्या कर रहे हैं अभी यहाँ AMU से? भी आप? मैं BMS मेरा पूरा हो चुका है, मैं अभी MD फर्स्ट ईयर में हूँ। MD कौन सा सब्जेक्ट है आपका? स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है इल्मुल अद्विया, फार्माकोलॉजी। अच्छा, तो सेटिस्फाइड है आप इससे? हाँ, सेटिस्फाई है, क्योंकि इसमें भी अच्छा सा स्टाइपेंड भी मिल जाता है। और दूसरी बात, हमारा अपॉर्चुनिटीज, बात के भी अपॉर्चुनिटीज सही है। अच्छा है, इसमें रिसर्च ऑफिसर में जा सकते हैं,
इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर में जा सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लग रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। पूरा स्किल्स, अच्छा स्किल्स मैटर करते हैं या सिर्फ कि भाई ले लो? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, अरे डिग्री ले लो बस, जाके चलाना अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो करते हैं ना, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वो क्या चीज है, वो किस तरीके से देखते हैं आप उसे? मुझे लगता है कि देखिए, थोड़ा माइक को पास करके बोलिएगा। स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स के बिना आपकी अर्निंग कम रह जाएगी। अच्छा, आप अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ थ्योरी भी जरूरी है। स्किल्स डेवलप होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो फील्ड है, इसमें मेन जो होता है डायग्नोसिस होती है। जब तक आपकी थ्योरी अच्छी नहीं होगी, डिजीज के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं होगा, उसका डिफरेंशियल आप जैसे डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, तब तक आप उसको दवा कैसे देंगे? इसके तो ये जरूरी होता है। थ्योरी भी 5 में से कितना रेट करेंगे आप ओवरऑल कैंपस को? 5 में से मैं 5 रेट करूंगा। 5 पसंद है आपको? यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता होगा फिर? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कैंपस की वजह से ही मेरा बिहार मेडिकल ऑफिसर में क्वालिफिकेशन हो गया था। अरे वाह, हो गया तो मैं और इधर पीजी में भी हो गया, तो मेरे पास दोनों में से एक चूज करने का। आपने पीजी चूज किया? पीजी चूज किया, फिर बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो कैंपस ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं कैंपस से? बच्चों को रिकमेंड करेंगे जो नीट दे के आ रहे हैं यूनानी, उनको BUMS चूज करने के लिए? जी बिल्कुल, जिनका मतलब MBBS में नहीं हो पा रहा है, हाँ, वो BUMS कर सकता है। BUMS में जैसे मैं आपको बताया कि इसमें भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। इसमें आप UG में जब आप अपने कोर्स पूरा कर लेंगे 4.5 साल के बाद, तो आप इंटर्नशिप में आने के बाद उसमें भी आपको पैसे मिलते हैं 30,000 अप्रोक्स। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम बच्चे भी आ सकते हैं करने के लिए? नॉन मुस्लिम बच्चे भी क्लासमेट। कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का? किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई ऊंच नीच, कोई इस तरीके की वही मना कर रहे हैं या कुछ ऐसा है? नॉन मुस्लिम की बात ही नहीं है। इसमें यह है कि इसमें उर्दू सब्जेक्ट है ना, और नॉन मुस्लिम्स को उर्दू सब्जेक्ट कम उतना नहीं आता है उनको, उतना नहीं आता है, जिसकी वजह से नहीं आता। लेकिन जिसको आता है वो कर सकता है। कर सकता है। हमारे साथ मेरे साथ क्लास में रहे, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि माहौल तो आजकल काफी खराब चल रहा है सब जगहों का। सोशल मीडिया आप लोग कैसा बना के रखते हैं यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, इंटरनल माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, सब मिलजुल के रहते हैं आपस में? मिलजुल के रहते हैं, और रहना भी चाहिए। बहुत जरूर अच्छी बात है। हॉस्टल में भी रहते होंगे तो फिर तो आपके बैचमेट्स वगैरह सब? हॉस्टल में भी 7 तरह के, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई वहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाती जाने के बाद में। अब आप बता रहे हैं शायद ग्राउंड लेवल पे तो वैसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि कुछ ऐसा है यहाँ पे। हाँ, बच्चे मतलब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सब मिलजुल के क्लास में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ में डीन सर हैं अजमल खान तिब्बिया कॉलेज से, और सर से कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। सर, आपको यहाँ पर कितना समय हो गया है सर्व करते हुए? मैं 1999 में मैं यहाँ पे एज ए टीचर मैंने ज्वाइन किया है जी। 1999 एज ए डीन अगस्त जो है 2025 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ओके, ठीक है सर। तो जो मेरे फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन का डीन हूँ मैं। अच्छा, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज का नहीं, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन। अच्छा, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो सर, यहाँ पे आपको इतना समय हो गया है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जी, तो जाहिर है कि इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, जो चीज़ें हैं फॉलो की जाती हैं, रूल्स को फॉलो किया जाता है। और चूँकि हमारा कॉलेज जो है वो ऐसा नहीं है कि सिंगल आउट हो, बल्कि कैंपस में है, तो बच्चे हमारे इवनिंग में जो है वो हॉस्टल में रहने की वजह से दूसरे जो डिसिप्लिन के जो लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। तो एक इंटरनेशनल जो एटमॉस्फेयर है वो बच्चों को मिलता है, कहीं और कॉलेजेस में नहीं मिलता है। ओवरऑल कितने स्पेशलाइजेशंस होंगे जो यहाँ पर अभी आप MD या MS में जो है बच्चों को करा रहे हैं? 12 सब्जेक्ट में MD है, स्पेशलाइजेशन है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर, बच्चों के यहाँ से निकलने के बाद जो करियर और स्कोप है उस पर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये वीडियो जो स्टूडेंट्स देखेंगे वो बच्चे देखेंगे जो 12th पास करके नीट देने वाले हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव में सर उनको थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसा स्कोप है, कमाई उतनी होगी नहीं होगी, क्योंकि डरे रहते हैं बच्चे, ऐसा ना हो कि हमें कम अर्निंग्स में सेटल करना पड़े। नहीं, तो जाहिर है कि उतने तो जॉब एवेन्यूज़ नहीं हैं जितने हमारे एलोपैथिक MBBS वालों के लिए हैं। इंटरनेशनल रिकग्निशन भी उनका है, हमको तो खाली इसी में रहना है। इंडिया के इसमें पर्सपेक्टिव में सारे कोर्सेज होते हैं, या इसके अलावा श्रीलंका में है, थोड़ा पाकिस्तान में है जी, और बाकी इतना वो नहीं है। तो एवेन्यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बन रही है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बन रही है, सेल्फ कमर्शलाइजेशन की बन रही है, तो उसमें स्कोप बहुत है। उसमें स्कोप बहुत जॉब में है, लेकिन इतना नहीं है
आदमी तो ऐसा सब्जेक्ट है, मेडिसिन सब्जेक्ट, इसमें सेल्फ आदमी अगर इसको थोड़ा कमर्शियल वे में कोई करता है तो आई थिंक ज़्यादा अर्निंग्स वगैरह कर सकते हैं, इसको अर्निंग्स कर सकते हैं। मेहनत है लेकिन उसमें इनकम भी ज़्यादा है। जी, तो बच्चों को रिकमेंड करेंगे आप जो इस बार नए बच्चे आ रहे हैं नीट देने के बाद में? हाँ, उनको रिकमेंड भी करेंगे और उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि नीट चूँकि कंबाइंड हो रहा है जी, तो उनके ये सोच करके देखें कि जब उनका एडमिशन हो जाता है तो जाहिर है कि हमारा AMU का जो दायरा है सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है जी, तो बच्चे यहाँ एडमिशन ले लेते हैं लेकिन फिर स्विच ओवर करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसमें फिर परेशानी होती है उनको। कोई बॉन्ड वगैरह होता है यहाँ पे? बॉन्ड भरा जाता है, बॉन्ड होता है। अच्छा, PG में भी बॉन्ड होता PG है, में इसमें भी सारी कंडीशंस होती हैं। तो बच्चे सोच करके आए कि उनको यहाँ लेना है दाखिला तभी दाखिला लें, वरना फिर छोड़ने में परेशानी होगी और सीट खाली होती हैं जिससे परेशानी होती है। वो इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा नहीं है, इंस्टीट्यूट के लिए सही नहीं है। सीट जो है 60 हमारी सीट्स हैं इस पर प्रेजेंट UG की, जो घटती जा रही हैं हर साल, क्योंकि नीट में लोग जो है पहले तो इसमें ले लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वो MBBS प्राइवेट में भी जाने को पसंद करते हैं। अच्छा, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा उनको तय करना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और बल्कि इसमें मैकेनिज्म में एक बात ऐड करना चाहूँगा, इसमें मैकेनिज्म गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि जाहिर है कि हर आदमी को अपने फ्यूचर की फिक्र होती है। जी, तो जाहिर है कि BUMS में आने के बाद भी बच्चा ट्राई तो करेगा, ट्राई करता है, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे हम बनाएं, क्योंकि जब से नीट शुरू हुआ है, जब से एज ए डीन में बता रहा हूँ, प्रॉब्लम हमारे बहुत मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे घट जाते हैं नेक्स्ट ईयर 60 से 35, 40, 30 पे आ रहे हैं। तो वो बॉन्ड भर के चले जाते हैं, वो सीट खाली करते हैं तो उसमें शिफ्ट कर जाते हैं ना, प्राइवेट में MBBS में चले जाते हैं या गवर्नमेंट MBBS में नेक्स्ट ईयर चले जाते हैं। तो सारी सीट जो खाली हो रही हैं, इसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, NTA को डेवलप करना चाहिए कि कैसे NCISM को जी कोई किसी तरीके का एक्रेडिशन है यहाँ पर अपने पास, जैसे NABH, NABL, कुछ इस तरीके के एक्रेडिशन काफ़ी होते हैं। NAC का होता है? तो नहीं है, NAC होता है, यूनिवर्सिटी सबका होता है, फैकल्टीज का, हमारी फैकल्टी का भी होता है और हमारे ऑलरेडी NCISM हर साल वो करती है, हाँ, विजिट करती है। एक्रेडिशन एक तरह से वो भी होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो अभी PG के काफ़ी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई, काफ़ी हम डीन सर से भी मिले, अभी कुछ UG के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं कैसा है, क्योंकि आप जब एडमिशन लेके आओगे नीट दे करके तो आप UG में आओगे, BUMS यूनानी UG। तो मैम क्या नाम है आपका? मारिया सदफ। मारिया, आप कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं आप, काफ़ी दूर से जो है यहाँ एडमिशन लेके आई हैं। आपको सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आपको AMU का माहौल कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक it was very pleasant when I came here. From the crowded city, when you enter this kind of campus, it was beautiful when I कैंपस में तो बहुत सुकून है। लाइक एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैंने ना अपना हाई स्कूल यहाँ इकरा से किया हुआ है, तो मैं काफ़ी 7-8 साल रहा हूँ यहाँ पे, तो कैंपस में तो बहुत सुकून है, ये तो बिल्कुल बात मानने वाली है। यूनानी आपको पसंद आया एडमिशन लेने के बाद? श्योरली, मतलब ऐसा था ना कि after 12th I was having no idea about this, but when I came to know about this and I researched about it, and when I came here I wasn't expecting that इतना स्कोप है इसमें। अच्छा, पहले नहीं मालूम था आपको? पहले नहीं मालूम था, मतलब ऐसा होता है ना कि बचपन से ऐसा वो होता है ड्रीम, बट ऐसा कुछ नहीं था। बट व्हेन आई केम हियर तो यहाँ पे बहुत स्कोप और काफी अच्छी चीज, एक न्यू चीज देखने को मिली। कितने बच्चों का बैच था आपका? इनिशियली तो शायद 60 का 60 का इंटेक होता है ना मे बी जी। हाँ, तो जो और बच्चे हैं आपके क्लास में, उन सबको भी पसंद आता है? या मतलब दे ऑल हैव अडॉप्टेड नाउ, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में तो देखिए प्रॉब्लम होती है, हर कोर्स में जब कोई जाता है तो उसको, BSc में भी कोई एडमिशन लेता है तो उसको प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, तो अब तो सबको ये ऐसे अच्छा लगता है। PG किस में करने का प्लान है आपका? PG ऑब्वियसली मेडिसिन मौलजात में। को क्या सब्जेक्ट का उर्दू में नाम बताइए? मौलजात। सॉरी, मौलजात। अच्छा जी, तो इसमें सबसे ज्यादा स्कोप होता है? मतलब सबसे हाई कट ऑफ पे ये मिलता है और इट्स अ गुड स्कोप, इसमें अच्छी ब्रांच है। तो अच्छा, अगर आप 5 में से रेट करेंगे अपने कैंपस को, यूनानी को, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज को, तो आपको कितना रेट करेंगे 5 में से? ऑब्वियसली 5 यूनानी मींस अजमल खान तिब्बिया कॉलेज। मैं ऑडियंस को बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, जेन्युइन रिव्यू हम लोग ले रहे हैं बच्चों से। ये एडमिशन लेने के लिए कितना ऑल इंडिया रैंक था आपका नीट में? मेरा तो 60 के अराउंड था, 60,000 के आसपास था ना, तो अच्छा खासा रैंक पे आप
हाँ, इस बार मतलब इन्फ्लेशन था ना 24 में, तो वो उस तो टाइम बहुत ज्यादा था हाँ। एक्चुअली। 60,000 पे तो टॉप का जो है आयुर्वेद कॉलेज भी मिल सकता है। 24 बैच में जितने भी स्टूडेंट्स आए, दे वर ऑल 620 अबव, लाइक ऐसे हुआ वो था। सब काफी ज्यादा हाई स्कोर चला गया था ना, काफी बच्चों के 720 में 720 आ गए थे। वही वाला बैच है क्या आपका? हाँ, अच्छा, वो 36,000 रैंक। देना माइक दीजिए भाई को। कितना कितना रैंक था आपका? 36,000। 35 पे तो एमबीबीएस क्लोज हुआ था जस्ट। हाँ। हम लोग काउंसलिंग कराते हैं ना, 35 पे तो एमबीबीएस क्लोज हुआ था। तो मैं- आपने कोई आयुर्वेद क्यों नहीं चूज किया? आपको एनआईए जयपुर मिल सकता था। आयुर्वेद से बेटर मुझे जो लगा वो यूनानी लगा, इसलिए यूनानी बेटर लगा और आपको। उसमें भी मेरा फर्स्ट में मैं पहले दिल्ली वाला जो वो है आयुर्वेदिक एंड यूनानी AUTC आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बत वहाँ कॉलेज। से मैंने एडमिशन ले लिया था, लेकिन फिर मुझे जब यहाँ के बारे में पता लगा तो फिर मैं वहाँ से कैंसिल करा के यहाँ आया हूँ। यहाँ आ गए। कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हो। भाई बहुत करेज चाहिए जब 36,000 रैंक हो और यूनानी का कॉलेज लेना, भले ही गवर्नमेंट हो। सबको लगता है कि 1 साल और ड्रॉप मारूं और मेरा तो भैया एमबीबीएस हो गया। तो दोबारा कोशिश की आपने? नहीं, यहाँ आने के बाद तो नहीं की, इससे मन ही पहले नहीं की। किया होगा कैंपस देखने के बाद कहीं और जाने हाँ, का? कैंपस तो मतलब ओवरऑल काफी अच्छा है यहाँ पर। कैंपस में थोड़ा पास करके बोलिएगा माइक को। हाँ, कैंपस काफी अच्छा है। मतलब कैंपस में तो अगर आप रहेंगे तो आपको यहाँ से जाने का ही मन नहीं करेगा। वो मजा आता है उसमें जी, जी, एकदम जी। से। अच्छा, जो अगर हम बात करें आपका फैकल्टीज, लैबोरेटरीज, क्लिनिकल एक्सपोजर, वो सब कैसा है? ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मतलब वेल इक्विप्ड हैं। सारे मतलब सारे इक्विपमेंट्स, सारे लैब्स में प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर मतलब फैकल्टीज हैं पूरे सारे हर एक डिपार्टमेंट में? फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं और क्लासेस रेगुलर होती हैं? क्लासेस भी रेगुलर होती हैं। इस चीज़ पर यहाँ पर बहुत मतलब काफ़ी ध्यान दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि मतलब क्लासेस प्रॉपरली चलें यहाँ। हॉस्पिटल वगैरह जाते हो कभी आप यहाँ के यूनानी अभी हॉस्पिटल? हम लोग सेकेंड प्रोफ में आए हैं, तो अभी हम लोग की पोस्टिंग स्टार्ट होगी हॉस्पिटल। अच्छा, अभी आए हैं आप सेकंड प्रोफ? दोनों सेकंड प्रोफ में आए हैं अभी आप? जी जी तो अब आगे का कैसा लगता है? जो सीनियर्स हैं उनको देखते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल्स में? जी, जाते हैं। ऐसा तो नहीं है हवा हवा में बात कर रहे हैं सब? हॉस्पिटल जाते हैं। हमारा हॉस्पिटल काफी अच्छा है और उसमें मतलब पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा है हॉस्पिटल का, तो बढ़िया रहता है। जी जी। तो सेटिस्फाई हो? हाँ, 5 में से कितना रेट करोगे? 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5। Yes. घर वाले सेटिस्फाइड हैं? हाँ, लड़का घर वाले- यूनानी में चला गया 36,000 रैंक पे। घर वाले क्या बोलेंगे, मतलब है सेटिस्फाइड ही हैं। अब आप उनको तो जैसा बताएंगे वो वैसा समझेंगे। हाँ, जैसा आप रिव्यू देंगे तो जी। आपको आप बताते होंगे कि 1,20,000 स्टाइपेंड मिलता है जी, पीजी में, तो वो तो सेटिस्फाई हो ही जाएंगे। कहाँ ये मिल रहा है? यहाँ का किसी को सबसे नहीं बड़ा मिलता एडवांटेज है कि यहाँ का जो स्टाइपेंड है वो यूनानी में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड या तो यहाँ पर है या फिर दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में है। जी। तो हम आपके लिए स्टेथोस्कोप भी लेके आए हैं, वो आपको देना चाहते हैं। दीजिए जरा। ये है आपके लिए, एक ये आपके लिए है और वेलकम। एक ये Thank you आपके so लिए। much. वेलकम। चौक टॉक पे जाएगा वीडियो, जी, लाइक जी। शेयर करना है अच्छे से भाई, ठीक है? जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो भाई अभी हमें एक डॉक्टर साहब मिले हैं। डॉक्टर साहब का नाम भी फरमान है और मेरा भी फरमान ही है। तो फरमान भाई, आपका भी यहाँ से यूजी चल रहा है या पीजी? यस, इस वक्त मेरा यहाँ से यूजी चल रहा है। थोड़ा सा पास करके। इस वक्त मेरा यहाँ से यूजी चल रहा है। यूजी, यस। ओके। तो आप यूजी में अभी आप बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मुजफ्फरनगर से? Yes. प्रॉपर मुजफ्फरनगर? प्रॉपर मुजफ्फरनगर आपके से यहाँ एक बिलोंग आयुर्वेदिक करता हूँ। कॉलेज है? यस हाँ, उसका भी रिव्यू हमने किया हुआ था, रिव्यू। यस यस। तो आपको यहाँ पे आप कैसे पहुंचे? कितनी मेहनत करनी पड़ी थी नीट वगैरह में? कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो गया था? यहाँ पे एक्चुअली यहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत हायर एजुकेशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये यूनानी मेडिसिन का एम्स माना जाता है एक बिल्कुल, तरीके से अगर देखा जाए। और यहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वेरी प्रेस्टिजियस इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर लाने के लिए मेहनत में काफ़ी नंबर चाहिए होते हैं और कट ऑफ यहाँ की काफ़ी हाई जाती है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 50 के आसपास, 500 प्लस। अच्छा, 550 प्लस के आसपास जो आपको हाँ, उस टाइम पे स्कोर उस करना टाइम पड़ा पे था। अभी स्कोर आपका करना कौन सा होता है। ईयर है? फिलहाल मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा है। आपको कैसा लगता है ओवरऑल कैंपस, आपका ये सब कुछ? अगर हम देखा जाए जो यहाँ का माहौल है और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं आपस में मेलजोल का सीनियरिटी और जूनियरिटी को लोग बहुत प्रीफर करते हैं। रैगिंग तो नहीं होती नो है? नो नो नो, रैगिंग का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आज तक मेरे साथ, और मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे 7-8 ईयर्स मैंने यहाँ पे गुजार दिए अपनी लाइफ के, लेकिन आज तक मेरे साथ और हॉस्टल में भी इस तरह की आपके कोई सीनियर हैं? हम एक थोड़ा सा वो पूछते हैं, जैसे कोई सीनियर है आपके, आपको किसी चीज की जरूरत है, Yes. आप उनके पास चले गए, Yes. तो
जनरली एक जनरल व्यू में पूछना चाह रहा हूँ कि उनका बिहेवियर आपके एक्सपेक्टेशन में कैसा होता है यहाँ पे, मतलब? देखिए, यहाँ पे सीनियरिटी और जूनियरिटी को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत अहमियत दी जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो खुद आकर के हमसे पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, उल्टा पूछते हैं? रियली, ये इट्स माय एक्सपीरियंस। अच्छा, कि आपको कोई प्रॉब्लम से है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं, या किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आके हेल्प करते हैं, तो वो खुद से आके हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छा है। चलिए, आपको सब कुछ पसंद आ रहा है यहाँ का? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टूडेंट्स जो हैं जो नीट दे के आ रहे हैं उनको रिकमेंड करेंगे यूनानी लेना, एएमयू के लिए एएमयू में एडमिशन लेना रिकमेंड करेंगे? अगर आपको यूनानी फील्ड में आगे जाना है तो आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेटर अजमल खान तिब्बिया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि 5 में से आपको रेट करना है इस कॉलेज को, तो कितना करेंगे आपके? भाई मैं फिलहाल अगर मुझे रेटिंग के लिए किया जाए तो मैं इसको 5 में से 5 दोगे? क्योंकि यार ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, जेन्युइन रिव्यू भी दे रहे हो। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ की एजुकेशन है वो बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन है, सबसे मेन चीज। कितनी फीस लगती है आपकी यहाँ पे? ऑलमोस्ट 1 ईयर पर ईयर 6,000 बस हो गया इतने में? यस, बहुत बढ़िया, बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन है। और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे जो आते हैं वो ऑलमोस्टली जो मोस्टली यहाँ पे एमयू में आते हैं वो फाइनेंशियल जिनका यानी बैकग्राउंड वीक होता है और मार्क्स अच्छे आ गए तो वो लोग आते हैं। यानी यहाँ पे क्रीम आता है एक तरीके से, अगर देखा जो ऊपर का मेहनत वाला है, जो मेहनती, जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो लोग यहाँ पे ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहद अल्ताफ है। फहद भाई, कहाँ से हैं आप? मैं मऊ का रहने वाला हूँ। मऊ का रहने वाले हैं। आपका यहाँ से क्या चल रहा है? और मैंने यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं 11th-12th में आया था। अच्छा, प्लस 2 में 11th में एडमिशन लिया था आपने? 11th में मैंने प्लस 2 में मैंने सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लिया था। अच्छा। और अल्लामा इकबाल हॉल मेरा पहला हॉल रहा, और उसके बाद फिर मैंने बीओएमएस में एडमिशन लिया 2020 में। तो और फिलहाल मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, यूजी अब ये फाइनल चल रहा है अभी आपका? तो इंटर्नशिप आपको यहाँ हॉस्टल जो हॉस्पिटल है वहीं से आपका होता है या कहीं बाहर से कुछ करना पड़ता है? हमारी इंटर्नशिप में जो टोटल 365 डेज है, यानी कि 1 ईयर, उसमें 6 मंथ आपको एक्सटर्नल इंटर्नशिप करनी होती है, जो कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट में। और बाकी के 6 महीने फिर हम दोबारा अपने कॉलेज आते हैं और दोबारा यहाँ 6 महीने इंटर्नशिप। बच्चों का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि इंटर्नशिप में कहीं पे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, यहाँ का क्या सिनेरियो है? मिलता है आपको? स्टाइपेंड है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी। कितना मिल रहा है? स्टाइपेंड है फिलहाल हमारी जो स्टाइपेंड है वो एग्जैक्ट 30,000 और सम 123 रुपीज है। हाँ। तो इतनी तो आपकी फीस भी नहीं थी? हाँ, इतनी तो हमारी फीस भी नहीं। फीस भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की बहुत कम है। फीस आई थिंक जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट पेमेंट जो है वो 12,000 समथिंग था, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं उसका, और फिर 8,060 कम हो गया था फिर और सारा वो रहते हैं। तो अभी इसके बाद पीजी में क्या करने का प्लान है आपका? पीजी में कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि मेडिसिन या डर्मा की ब्रांचेस मिल जाए मुझे, और ज्यादा कोशिश ये है कि अपने ही कॉलेज में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो उसमें स्टाइपेंड भी हम सुन रहे थे, कुछ बता रहे थे कि काफी अच्छा मिलता है, और फिर एक अपने लगाव भी होता है अपनी यूनिवर्सिटी से कि इतना वक्त गुजारा है जहाँ वहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर ले। अगर ऐसी बात है कि लगाव है तो 5 में से कितना रेट करेंगे ओवरऑल सारे कैंपस को, अपने कॉलेज को? कैंपस तो वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। फिर अपने इसको बताइए, कैंपस यूनानी वाले को बताइए। यूनानी में भी आई थिंक मैंने 2-3 कॉलेज देखे, मैंने बहुत ज्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए ऐसा कहना कि बहुत सुपीरियर है ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लोर किया यूपी के कॉलेजेस को, उस हिसाब से हमारा कैंपस फार बेटर है, और इम्प्रूवमेंट इसमें और ज्यादा हो सकती है, होते ही जा रहा है। और बाकी जो इंतजामिया है वो काम भी अच्छे कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब, डीन या और भी लोग हैं, उन लोगों की भी कोशिश ये है कि जितना हो सके बेटर कैंपस को बेटर बना जाए, क्योंकि बिल्डिंग्स अच्छी होने का भी बहुत फर्क पड़ता है। जितनी अच्छी बिल्डिंग होती है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है भी करना चाहिए, तो हाँ, और वो स्टूडेंट की मेंटालिटी पे उसका बहुत असर पड़ता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो अच्छा बनाता है, वो थोड़ा सा एक सुपीरियरिटी उसके अंदर आती है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ और बेटर कर सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल अभी आपको पसंद है सारा कुछ, माहौल वगैरह सब? आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज। कोई शिकवा गिला? कुछ शिकवे गिले तो स्टूडेंट लाइफ में होते ही हैं, वो तो सबके होने भी चाहिए। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जो शिकवा है, कभी अगर मुझे मौका मिला, मैं उस मकाम पे पहुंचा तो मैं उसको दूर करूंगा। बहुत बढ़िया, अच्छा एटीट्यूड ये होना चाहिए, एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, किसी भी चीज के अगर प्रो होते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। सही बात है, सही। लेकिन बस ये है कि जो हमने देखा है उसको कोशिश करते हैं कि जूनियर्स को कहें कि इसे तुम सुधार कर लो जो स्टूडेंट्स में,
और जो बाकी फैकल्टीज की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो हम कोशिश करते हैं कि जितने लीगली हो सके उसको सॉल्व कर सके, इंतजामिया तक पहुंचा सके। जो ना पहुंचा सके वो जब कभी हम उस मकाम पे जाएंगे तो आप उस पहल को आगे बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू। तो दोस्तों ये सब कुछ था अजमल खान तिब्बिया कॉलेज के बारे में, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। यूनानी स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने के बाद क्या चाहिए? सेफ्टी, सिक्योरिटी, सीखने के लिए लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो और इंटर्नशिप में अगर स्टाइपेंड मिल जाए तो भैया फिर बात ही क्या है। स्टाइपेंड के बारे में भी आपने सुना होगा, नहीं देखा है तो जाकर देखिए डॉक्टर साहब ने क्या बताया था स्टाइपेंड के बारे में। तो ये सब कुछ था जो आपने देखा अजमल खान तिब्बिया कॉलेज के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी कोई डाउट्स रहें, कुछ क्वेरीज रहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे चॉकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर आप choktok.online को फॉलो कर लीजिए। ऐसा ही इंटरेस्टिंग और सुकून वाला कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जिससे आपका करियर बन जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।